अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ वो है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। बहुत सारे लोगों ने कहा था स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के ऊपर कोई वीडियो बनाकर सेंड करो। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैंने जस्ट उसके बेसिक चीज़ों पे अभी फोकस किया है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी साइकोलॉजिकल हेल्थ के ऊपर फोकस करता है सबसे पहले, और इसके बाद प्लेयर की फिजिकल हेल्थ के ऊपर कि फिजिकल हेल्थ और साइकोलॉजिकल हेल्थ का आपस में क्या रिलेशन है, और अगर आपस में ये दोनों मिल जाए तो क्या होगा। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जो होता है किन एरियाज के ऊपर वर्क करता है। सबसे पहले एथलीट के साथ वर्क करता है ताकि एथलीट को वो मोटिवेट करता है टू डू समथिंग, ताकि वो अपने गोल्स को मैनेज कर सके। और इसके बाद कोचेस के साथ वर्क करता है ताकि जो कोच है वो बेस्ट आइडियाज़ को यूज़ करते हुए टीम को एक साथ लेकर चले और अपने गोल्स को अचीव करे। इसके साथ आता है टीम बिल्डिंग। स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, सबसे बेस्ट जो इसका काम है वो है टीम बिल्ड करना। ये पूरी टीम को लेकर और इसके साथ कोच को लेकर चलता है। इसके बाद इसके बेसिक गोल जो होता है जिसे हम स्मार्ट के नाम से जानते हैं। नंबर 1, ये क्या करता है, स्पेसिफाई करता है गोल्स को, बहुत खास कर देता है। इसके बाद मेजरेबल, ऐसे गोल होते हैं जो इजीली अचीवेबल होते हैं। इसके बाद होते हैं एडजस्टेबल, ऐसे गोल जो इजीली एडजस्ट हो सकें और अचीव हो सकें। इसके बाद रियलिस्टिक होते हैं और जो रियलिटी में हम उनको हासिल कर सकते हैं। और इसके बाद टाइम। और इन 5 बेसिक गोल्स के ऊपर बनता है हमारा स्मार्ट। और जो स्मार्ट होता है वो क्या करता है, वर्क करता है साइकोलॉजिकल